8 अक्टूबर को हरियाणा चुनाव के नतीजे आए। बीजेपी प्रदेश में फिर सत्ता में आई, वो भी पूर्ण बहुमत से। 2024 हरियाणा चुनाव में किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी की सूबे में दोबारा वापसी होगी। सभी एग्जिट पोल और कांग्रेस पार्टी के इंटरनल सर्वे उसकी जीत पर मोहर लगा रहे थे, लेकिन नतीजों ने सभी को चौंका दिया। इन नतीजों में बीजेपी को 48 सीटें मिली तो कांग्रेस 37 के आंकड़े तक ही पहुंच पाई। 2 सीट आईएनएलडी के खाते में तो 3 सीट अन्य के खाते में गईं। चुनावी नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने ईवीएम हैकिंग का मामला उठाया, जो अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। वहीं कांग्रेस के 10 से ज्यादा हारे उम्मीदवार चुनाव में गड़बड़ी की याचिका हाईकोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने दावा किया है कि चुनाव में 14 विधानसभा सीटों पर धांधली की गई है, जिसके लिए पार्टी के पास पर्याप्त सबूत हैं। कांग्रेस ने जिन 14 सीटों पर ईवीएम हैकिंग का दावा किया है, उनमें 4 सीट ऐसी हैं जिन पर जीत हार का अंतर 3000 वोट से कम है। वहीं एक विधानसभा सीट ऐसी भी है जिस पर भाजपा उम्मीदवार ने महज 32 वोटों से जीत दर्ज की है। कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया को एक मैसेज मिला था। दीपक बाबरिया को चुनावी नतीजों से पहले सुबह 7:30 बजे मैसेज आया, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस 14 सीटें लूज करेगी। इस मैसेज में 14 विधानसभा सीटों पर ईवीएम को हैक करके बीजेपी को जीत दिलवाने का दावा किया गया था। उदय भान ने इस मैसेज का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। साथ ही उनका दावा है कि ऐसे 3 मैसेज दीपक बाबरिया को मिले थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी। इस कारण से यह मैसेज 9 अक्टूबर को मिल पाए। अगर दीपक बाबरिया को मिले मैसेज उन्हें सुबह 8 अक्टूबर को मिल जाते तो वो नतीजे से पहले भंडाफोड़ कर देते। कांग्रेस अक्सर चुनावों के बाद ईवीएम हैकिंग के आरोप लगाती है, चुनाव आयोग पर सवाल उठाती है, लेकिन शायद ऐसा पहली बार है जब कांग्रेस इस तरह के सबूत देने की बात कर रही है। साथ ही चुनावी नतीजों के बाद हैकिंग का मामला कोर्ट में गया है। अब देखना यह है कि हर बार की तरह कांग्रेस के दावे हवा हवाई निकलते हैं या वाकई इनमें कुछ दम है।